हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसा हमने अब लास्ट वीडियो में कल जो वीडियो अपलोड की थी मैंने उसमें डिस्कस किया था कि आज निफ्टी के अंदर आपको ये जो लेवल है आपका 25,000 का लेवल वो देखने को मिल सकता है, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर आपको फर्दर डाउन साइड भी पॉसिबल है आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। बैंक निफ्टी में भी हमने लेवल डिस्कस किए थे, उन्हीं लेवल के नीचे आज क्लोजिंग हुई है। तो अब देखिए, अब आने वाले जो वीक है या फिर आने वाले जो कुछ दिन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो उनके इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट लेवल्स थे वो ब्रेक हो चुके हैं। तो अब अगर ये थोड़ा सा भी कंटिन्यू होता है ये मूवमेंट, तो फिर आपको नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो आज हम लोग यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे। गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में अभी क्या करना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप नोट करो तो गोल्ड में काफ़ी दिनों से है ना कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा एक ट्रेंडिंग मूव अभी आया नहीं है। तो अब क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है गोल्ड के अंदर, उन लेवल्स को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। देखिए, निफ्टी का आज वीकली क्लोजिंग थी, तो एक बार हम लोग इसका जो वीकली चार्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर मैं देखिए निफ्टी के वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि आज की जो क्लोजिंग थी ना निफ्टी की, वो इसकी वीकली जो 10 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे थी, राइट। इसकी 10 डेज मूविंग एवरेज अराउंड 25,070 के आसपास की है, और निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 24,950 960 के पास में, राइट। तो लगभग 100 पॉइंट का इनमें भी डिफरेंस है। तो आज की क्लोजिंग भी आपको 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मिल चुकी है, वीकली क्लोजिंग। अगर हम लोग डेली चार्ट पे बात करते हैं तो डेली चार्ट पे भी देखिए, आपको अगर यहाँ पे मैं लाइन चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे आराम से देखेंगे कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसका, राइट, वो अब थोड़ा नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। और ये जो 25,000 का लेवल जो मैंने डिस्कस किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका। अब इसके नीचे की ये जो क्लोजिंग मिली है, और अगर ये क्लोजिंग जो, एक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर ये आज का जो इसका लो है, ये वाला अगर लो आपका ब्रेक होता है कल मंडे या ट्यूसडे के दिन, तो फिर आपके लिए नीचे काफ़ी अच्छे लेवल ओपन हो जाएंगे। अब वो लेवल कौन कौन से हो सकते हैं आपके लिए? देखिए, पहला लेवल जो आपके लिए आएगा, जो मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, वो आपके लिए लेवल आएगा सबसे पहले ये वाला 24,750 का, राइट। तो अब जो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 24,950 का लेवल टूटने पे, वो आपके लिए आता है उससे 200 पॉइंट नीचे 24,750 का, राइट। अगर 24,750 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको एक सपोर्ट मिल सकता है 24,500 पे, और फिर अल्टीमेटली उसके बाद जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 24,373 का, करेक्ट। अब देखिए, हमेशा जब भी ट्रेड लेने जाते हैं, जब भी ट्रेड प्लान करते हैं, तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी का ट्रेड प्लान करते हैं कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, राइट। मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, पर अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप वो वाले सिनेरियो को थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ दो सिनेरियोस पे ट्रेड करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कौन से लेवल को हमको ध्यान रखना है, और नीचे जाएगा तो कौन से लेवल को ध्यान रखना है। तो नीचे के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 24,950 के नीचे अगर जाता है मार्केट, तो आपको किन किन लेवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए आपको इसमें क्या करना चाहिए। लॉन्ग ट्रेड में भी है ना दो चीज़ें, जो ट्रेडर एग्रेसिव है, जो एग्रेसिव ट्रेड्स हैंडल कर सकता है, छोटे छोटे मतलब ज़्यादा लंबे पॉइंट्स के लिए ट्रेड ना ले के एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के ट्रेड कर सकता है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो आपका लेवल रहेगा 25,000 का, राइट। अगर निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर आपको जो आज का हाई था, या फिर आपको देखिए आज का हाई तो था आपका अराउंड यहाँ पे 25,150 का, पर आपको अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो एक 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, 100 से 150 पॉइंट का, 25,100 और 25,150 तक का, राइट। अब जो भी ट्रेडर थोड़े डिफेंसिव है, जिनको ये चाहिए कि हाँ यार हमको थोड़ा सा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स चाहिए, उनके लिए जो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा 25,150 का, जो कि आज का हाई है आपका, राइट। अगर 25,150 का लेवल ब्रेक होता है, तब फिर आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। और कहाँ तक के टारगेट लेके चल सकते हैं? आपको टारगेट लेके चलना है 25,250 से लेके 25,270 तक का, राइट। उसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं वीडियो वैसे भी अपडेट करता ही हूँ रोज, तो आपको मैं वो चीज़ डिस्कस कर लूँगा।
राइट। तो फिलहाल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, ऊपर की तरफ जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए 25,000 का लेवल है, और जो थोड़े डिफेंसिव है, थोड़ा देख के ट्रेड करते हैं, उनके लिए 25,150 का है। तो ये वाले लेवल अगर ब्रेक होते हैं आपके, तो फिर आपको 25,250 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या है कि अगर बैंक निफ्टी में आज का लो ब्रेक होता है, अर्ली चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखो आप, मतलब अब कई की चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको सिर्फ एक सिंपल, अगर आप सिंपल प्योर प्राइस एक्शन चार्ट देखेंगे तब भी आपको वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही है कि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन करने के बाद इन लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया है। और अब अगर ये वाला लेवल टूटता है जो आज का लो है बैंक निफ्टी का, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आपका अराउंड 56,220 के आसपास का जो लेवल है, अगर ये आपका लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको एक पहला मूव कहाँ तक मिल सकता है, 55,850, 850 से लेकर 800 तक का। आप इसको 800 मान के चलिए, 55,800 का। उसके बाद आपको, उसके बाद नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है कहाँ तक का, 55,500 का। एंड फिर अगर ये 55,500 का भी लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको 55,150 तक का लेवल बैंक निफ्टी में अब पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि आपको देखने को मिल सकता है। देखिए एक तरीका और मैं बताता हूँ कि अब देखिए हर किसी का टारगेट सेट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये तो जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया, राइट, कि जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट लग रहा है, मैंने वहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए। अब एक तरीका क्या है, और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल है, ये तरीका काफ़ी, इसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये जो रेंज बनी रहती है ना, इस रेंज की अब निकालो ये कितनी कितनी बड़ी रेंज है, और यहाँ से ये देखो, तब आपके लिए जो लेवल निकल के आता है इसके अंदर, वो आपका आ रहा है 55,650 का। तो आप ये मान के चलो कि आपको एक मूव 55,750 तक तो आपको देखने को हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आज का लो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 55,750 तक का अगर आप ट्रेड लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब ज़्यादा रिस्क है उसके अंदर। अगेन स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करके ही चलना है, बिना स्टॉप लॉस के तो हम वैसे भी किसी भी पोजीशन में एंटर करेंगे ही नहीं, राइट। तो अगर 50, ये बैंक निफ्टी का लो जो जो है आपका 56,200 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको एक नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है, कहाँ तक का, 55,750, उसके बाद 55,500, एंड देन 55,150। अब ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन आपको कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, तो अगेन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, उनको जो लेवल ध्यान रखना है वो रखना है आपका 56,430 का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको जो आज का हाई है वहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है 56,700 का। एंड अगेन जो भी थोड़े से कंजर्वेटिव है, थोड़े से डिफेंसिव ट्रेडर्स है, उनके लिए जो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए बैंक निफ्टी में रहेगा, वो थोड़ा सा देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर है वो लेवल, लगभग आपको 500 550 पॉइंट ऊपर पड़ेगा। पर देखिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, राइट। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप अपने लेवल पे ट्रेड करना, और जो आपके लिए लेवल आएगा वो है आपका 56,780 का। तो अगर 56,780 का लेवल ब्रेक होता है आपका, तभी हमको लॉन्ग पोजीशन में जाना है बैंक निफ्टी में, अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं तो। और आपके लिए पहला टारगेट क्या रहेगा फिर 57,000 का, उसके बाद आपके लिए टारगेट रहेगा 57,250, राइट। उसके बाद जो भी लेवल आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे। तो फिलहाल के लिए आपके लिए बैंक निफ्टी के अंदर ये कुछ लेवल्स थे। अब हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि देखिए गोल्ड में क्या हो रहा है ना कि अभी कई लोग जो भी गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनके कईयों के ना काफ़ी स्टॉप लॉस अभी हिट हो रहे होंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है उससे बचने का, पहले तो ये देख लो कि किन किन लेवल्स पे अगर मार्केट आएगा तब ट्रेड करना है, उसके अलावा ट्रेड करना ही नहीं है, राइट। तो मैंने अभी जो लेवल्स आपको निकाले हैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने मार्क भी किए हैं, और ये काफ़ी, देखिए मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था ये लेवल्स मार्क करने में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये मैं आपको एक्सयू यूएसडी का बता रहा हूँ, आपको लगभग इसी तरीके का चार्ट, अगर आप गोल्ड एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तब भी लगभग आपको सेम इसी तरीके का चार्ट मिलता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, क्योंकि देखिए जो गोल्ड का ये एक्सए यूएसडी वाला चार्ट है, इनके इसके अंदर है ना ब्रेक्स काफ़ी कम होते हैं, गैप अप गैप डाउन वाले चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो आपका एमसीएक्स वाला है वो तो फिर भी आपका क्लोज होता है, पर ये एक्सए यूएसडी वाले में आई थिंक इसमें 1 या 2 घंटे का ही ब्रेक होता है। उसके अलावा ये आपको पूरे टाइम इसके अंदर ट्रेडिंग होती हुई दिखती है, राइट। तो इसके अंदर जो प्राइस पैटर्न्स बनते हैं वो काफ़ी ठीक बनते हैं, और उनमें ब्रेक काफ़ी कम होते हैं। इसलिए मैं जो प्रीफर करता हूँ वो वो आपका एक्सयू यूएसडी का करता हूँ।
इसी को देख के आप जो आपका गोल्ड एमसीएक्स है उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी जो गोल्ड एमसीएक्स की जो वैल्यू बनती है उसमें आपका मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो आपका आप उसको क्या बोल सकते हैं, प्राइस रहता है या प्राइस कंसिडरेशन में रहता है, वो एक्सएयू यूएसडी का ही रहता है, राइट। तो अगर हम लोग इसकी एक्सएयू यूएसडी की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे काफी दिनों से है ना, अब क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तब आपके लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? सबसे पहले तो ये चीज आप दिमाग में बना लेना कि जब तक अब जो मैं लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, जब तक ये लेवल्स नहीं आते हैं गोल्ड के अंदर, एक्सए यूएसडी के अंदर, तब तक हम लोग किसी तरीके की पोजीशन गोल्ड के अंदर बनाएंगे ही नहीं, राइट। थोड़ा इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब वो लेवल क्या क्या है देखिए, ऊपर की तरफ अभी अभी आपका मार्केट 3348 आप 350 मान के चलो उस पर चल रहा है। तो हमको वेट कहाँ तक का करना है? हमको वेट करना है 3440 का ऊपर। जब तक आपका 3440 या फिर 3450 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, 3450 का, तब तक हमको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर 3450 का भी ब्रेक होता है तब भी हम लोग सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे, एंड दैट विल बी 3500 का। तो मेन आपका मेजर मूव आएगा वो आपका आएगा 3500। अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए वापस से ऑल टाइम हाई का लेवल क्रॉस हो जाएगा, यानी एक नई अनचार्टेड टेरिटरी ओपन हो जाएगी। तो उसमें फिर आपको काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा। तो अभी जो गोल्ड में हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक लेवल डिस्कस कर रहे हैं कि इन लेवल्स पे ही अगर आता है तो हमको ट्रेड करने की सोचनी है। तो पहला लेवल क्या था 3450 का, उसके बाद है 3500 का। नीचे की तरफ आपके लिए लेवल क्या है? नीचे की तरफ आपके लिए लेवल आता है जो सबसे पहला आता है वो है 3245 का। अगर आपका 3245 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है 3200 का। और फिर 3200 का लेवल ब्रेक होने पे आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा 3120 का, राइट। तो गोल्ड में ये चार लेवल आपको ध्यान रखने हैं। इन चार पे अगर मार्केट आता है तभी आपको ट्रेड करना है। अगर नहीं आ रहा है, उसके बीच में घूम रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की गोल्ड के अंदर, क्योंकि अब जब अगर कोई मार्केट किसी जोन में आ जाता है, किसी रेंज में आ जाता है, तो आपको काफ़ी फिफ्शॉस मिलते हैं उसके अंदर। फिफ्शॉस का मतलब ये हुआ कि वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो जो सीसो होता है ना, उस तरीके से मार्केट ट्रेड करने लग जाता है। तो उसमें फिर आपका लॉन्ग पोजीशन में भी स्टॉप लॉस हिट होगा, और आपका फिर अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि उस समय उस पर्टिकुलर मार्केट से आप दूर ही रहे, राइट। तो जो चार लेवल इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 3450 का, उसके बाद 3500 का ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वो लेवल आता है आपका 3245 का, एंड उसके बाद 3120 का लेवल, राइट। तो ये आपके जो लेवल्स थे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड के लेवल्स थे। और अगेन, जैसा मैं अभी लगभग हर वीडियो में कह रहा हूँ कि ये सारे लेवल तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर जो आपका मेन जो मूव मूव आएगा ना वो आपका कभी भी आ सकता है ट्रम्प की वजह से। तो वो जो ट्रम्प फैक्टर है ना, वो जब तक वो है ऑफिस के अंदर, यूएस का प्रेसिडेंट है वो, तब तक ट्रम्प फैक्टर तो कंसिडरेशन में लेके चलना ही है आपको। तो ओवरनाइट पोजीशन देखिए, अब जैसा मार्केट है वैसा है, तो ओवरनाइट पोजीशन फिलहाल के लिए, ये अभी जब तक ट्रेड डील नहीं होती तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको मतलब अगर अवॉइड अवॉइड भी नहीं करे तो कम रखेंगे वो पोजीशन, राइट। तो कम पोजीशन के साथ ट्रेड करना है ताकि ट्रम्प फैक्टर का भी ध्यान रखा जा सके। तो ये आपके लेवल्स थे कुछ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के एंड गोल्ड के। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पर टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।